हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम शेक्सपियर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके काफ़ी सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे और बहुत सारे नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आज की क्लास में आपकी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आंसर को खुद से देने का ट्राई करना, उसके बाद आप मेरा आंसर सुनना, ठीक है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज अ एपिलॉग। ठीक है, वैसे तो शेक्सपियर के कई सारे प्लेज में जो एपिलॉग होता है, एपिलॉग क्या होता है, प्रोलॉग क्या होता है। प्रोलॉग जो होता है वो प्ले के शुरुआत में दिया जाता है और एपिलॉग प्ले के खत्म होने के बाद होता है, ठीक है। तो इनमें से जो ये जो चार प्ले हैं इसमें से कौन सा प्ले है जिसमें एपिलॉग है। द टेम्पेस्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हैमलेट और या फिर ट्वेल्थ नाइट। तो इसमें जो द टेम्पेस्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, द टेम्पेस्ट। इसमें एपिलॉग है और किसके द्वारा बोला गया ये एपिलॉग, ये बोला गया है प्रॉस्पेरो, ठीक है, जो इसका प्रोटोगोनिस्ट है। प्रॉस्पेरो कौन था, ड्यूक था, ठीक है, जिसको बैनिश कर दिया गया था इस प्ले में। तो इसके द्वारा ये एपिलॉग बोला गया है। अब इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। प्रोलॉग और एपिलॉग के बारे में बताया है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट्स जो हैं एंड्स विद, ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट्स कैसे एंड होती हैं। क्वार्टेट होता है, ऑक्टेव होता है, लास्ट में कपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है। तो क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। क्या होता है, कपलेट होती है एंड में, ठीक है। शेक्सपियरियन सोनेट्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होते हैं, 4 क्वार्टरेंस होते हैं और आखिर में क्या होती है, एक कपलेट होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप देख लो। जो सोनेट है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी इंग्लैंड में, थॉमस वॉट और हेनरी हॉवर्ड, जो अवलॉफ सरे थे 16th सेंचुरी में। इन दोनों के द्वारा सोनेट जो थी वो इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी और ये क्या थी, ये इटालियन वर्ब्स फॉर्म थी, ठीक है। एलिजाबेथन्स ने इसको धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू किया और इसके बाद हुआ क्या, जो शेक्सपियर थे उन्होंने अपनी न्यू जो सोनेट फॉर्म थी वो इंट्रोड्यूस की, जिसमें क्या थे, वो 3 क्वार्टरेंस थे और एंड में क्या थी, एक कपलेट थी, जिसको इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और फैक्ट है वो भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सोनेट में कितनी लाइन होती है, 14 लाइन्स होती है। किस में लिखते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, ठीक है। और जो इंग्लिश सोनेट की राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है, ये कई बार पूछी गई है, मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था एक्चुअली। ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है, ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है, इसको ध्यान रखना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, लाइफ वट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर, ये कौन से शेक्सपियर के प्ले में आता है। ट्वेल्थ नाइट में आता है, हैमलेट में आता है, मैकबेथ में आता है, किंग लियर में आता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो लाइन होती है ये मैकबेथ के प्ले से ली गई है, जिसमें मैकबेथ जो है वो ये लाइन बोलता है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस कैरेक्टर ने लाइन बोली। तो मैकबेथ इस लाइन को बोलते हैं और कब बोलते हैं, वो तब बोलते हैं जब उनकी वाइफ जो है वो सुसाइड कर लेती है, लेडी मैकबेथ जो होती है, तो वो उसको मौन कर रहे होते हैं और तब वो ये लाइन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं पहले। हाँ, ये जो 12th क्वेश्चन है इसको बड़ा करते हैं। द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर सोनेट की मेन थीम क्या है। मैं यहाँ पे आंसर को छुपा ले रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर पाएँ, ठीक है। तो शेक्सपियर सोनेट्स की मेन थीम क्या है, लव है, हेटवेड है, इनवाई है, इंट्रीग है। तो आपको पता होना चाहिए शेक्सपियरियन सोनेट्स की जो मेन थीम है वो क्या है, वो लव है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया होगा, अच्छे से उसको देखते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट्स जो है वो एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ लव, एजिंग, ब्यूटी, टाइम, लस्ट, प्रैक्टिकल ऑब्लिगेशंस एंड फीलिंग्स ऑफ इनकॉम्पिटेंस। उसकी जो सोनेट की थीम है वो फोकस करती है आइडिया ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन रियल लव और सिंपल सेक्सुअल डिजायर्स, ठीक है। जो रियल वास्तविक लव होता है और जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, ठीक है। कुछ लोग केवल क्या उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, लव नहीं होता है। तो रियल लव और सेक्सुअल डिजायर्स जो है उनके बीच का जो कन्फ्लिक्ट है, उस आइडिया पे शेक्सपियरियन सोनेट्स की जो वो थीम है वो फोकस करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाई शेक्सपियर कितनी है, 174 है, 154 है, 184 है या 194 है। तो 154 सोनेट्स जो हैं वो शेक्सपियर ने लिखी हैं। इजी क्वेश्चन था, सबको पता होगा, ठीक है। इसमें भी कुछ चीज़ें नोट डाउन करने वाली हैं। जो सोनेट 1 से 126 तक हैं, ये उसकी जो थीम है वो किसको लेके है, रिलेशनशिप बिटवीन शेक्सपियर एंड अ यंग मैन, ठीक है। और ये जो यंग मैन है वो शायद अवलॉफ साउथहैम्पटन को कहा गया है। 127 से 154 पे जो सोनेट है वो कंसर्न है किसके साथ, रिलेशनशिप विद अ वुमेन, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी की 2 सोनेट बनती है उनको ग्रीक सोनेट भी कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ और फैक्ट हैं, ये देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ देखने वाला नहीं है, आगे देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये शेक्सपियर का नहीं है। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है एज ऑफ शेक्सपियर से। तो एज ऑफ शेक्सपियर में कई सारे जो ऑथर थे वो बिलोंग करते थे, हम अभी केवल शेक्सपियर को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन भी देख लो आप। इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड। फिक्शन में जो मेन आइडिया होता है वर्क का पूरा, या जो इंपॉर्टेंट मैसेज होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको थीम बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये लिटरेरी टर्म्स में पूछा जा सकता है। अच्छा, इसको देख लो,
व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या है, अगर इसको मैं ऊपर कर दूं, सबसे पहले व्हाट इज यू विल, व्हाट यू विल, व्हाट यू लाइक इट, व्हाट यू थिंक। तो इसका जो सब टाइटल है ध्यान रखना, व्हाट यू विल। क्या है, व्हाट यू विल। यहाँ पे विल का मतलब ये वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विल का मतलब है डिजायर, वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू डिजायर, ये इसका मतलब है यहाँ पे। ठीक है, जो भी तुम चाहते हो, ये ट्वेल्थ नाइट में ये जो है ये इसका सब टाइटल है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। इसमें जो है देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, ये लाइन कहाँ से ली गई। देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, ये लाइन ली गई है हैमलेट से। और हैमलेट ये लाइन किससे बोलता है, होरेसियो से बोलता है। होरेसियो से ये लाइन वो तब बोलता है जब होरेसियो से डुअल के लिए मना करता है, जब उसका लेविट्स के साथ डुअल होने वाला था तो होरेसियो से समझाता है तुम मत जाओ, तुम हार जाओगे। तो हैमलेट कहता है जो भी है भगवान देख लेंगे। ठीक है, अगर कोई जो जो जिंदगी है मौत है वो सब उनके हाथ में है, तो जो भी होगा वो देख लेंगे। ठीक है, तो वो डुअल के लिए चला जाता है हैमलेट। तो ये लाइन तब बोलता है हैमलेट। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, जिसको भी शेक्सपियर पूरा पढ़ना हो, अच्छे से पढ़ना हो, तो मैंने अपने जो पेड बैच है उसमें पूरा शेक्सपियर कवर करा दिया है अच्छे से। ठीक है, सारे प्लेस कराए हैं, बहुत ही अच्छे से कराए हैं, डिटेल में कराए हैं, समरी कराई है, एक एक करेक्टर को इंडिविजुअली स्टडी किया है। इसके अलावा जितनी भी लाइन्स हैं वो भी हमने वहाँ पे स्टडी की हैं। तो अगर किसी को शेक्सपियर अच्छे से पढ़ना हो तो वो बैच ज्वाइन कर सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है। नंबर जो है वो कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में पड़ा हुआ है। ठीक है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। द वेयर एक्शन इन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेंस, ये लाइन जो है वो कहाँ पे आती है, हैमलेट में आती है। देखो अब आप देखेंगे हैमलेट जो है वो रिवेंज ट्रेजेडी है, तो हो सकता है ये लाइन आप अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप हैमलेट मार्क करके आ जाएं। ठीक है, किंग लियर आती है, द टेम्पेस्ट आती है, मर्चेंट ऑफ वेनिस आती है। तो ये कहीं नहीं आती, ये जो लाइन आता है वो कहाँ पे आती है, वो आता है टेम्पेस्ट से। ठीक है, टेम्पेस्ट में ये लाइन बोली गई। टेम्पेस्ट में क्या होता है, जो ड्यूक प्रॉस्पेरो होता है वो एग्जाइल में था, कितने 12 सालों से। वो कहाँ पे, एक आइलैंड में रह रहा था। ठीक है, अकेले अपनी बेटी के साथ। तो वो क्या करता है, एंड में वो सबको माफ कर देता है जिसने उसको बाहर निकाला था उसके ड्यूकडम से। ठीक है, तो प्रॉस्पेरो जो है वो ये लाइन बोलता है। ठीक है, तो इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप देख लो, टेम्पेस्ट प्ले के बारे में थोड़ा सा देख लो। टेम्पेस्ट प्ले जो है इसमें होता क्या है, इसमें ये तो आपको पता चल गया, प्रॉस्पेरो बोलता है। टेम्पेस्ट जो है वो किस पे एम्फेसाइज करता है, मर्सी और फॉरगिवनेस पे, क्योंकि ये बाद में माफ़ कर देता है, इसके जो भी जितने भी एनिमी होते हैं उनको माफ़ कर देता है। इसके अलावा क्या है, प्रॉस्पेरोज कैपेसिटी टू फॉरगिव दोज हु हैव बेट्रेड हिम, और मिरांडा की एम्पैथी के बारे में भी बात की गई। जब प्ले का जो स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है उसमें एक सिपरैक हो रहा होता है, तो ये जो मिरांडा है, ये मिरांडा कौन है, ये प्रॉस्पेरो की बेटी है। ये उससे रिक्वेस्ट करती है कि इन लोगों को बचा लो, बड़ा उसके अंदर सहानुभूति होती है, दया होती है। ठीक है, एरियल की मर्सी की बात हो रही है। और जो गोंजालो है, गोंजालो जो है वो क्या करता है, वो मदद करता है, किसकी, प्रॉस्पेरो की मदद करता है इस प्ले में। अगर आपने पढ़ा होगा ये प्ले जो द टेम्पेस्ट है तो उसमें आपको पता होगा जो गोंजालो है वो इसकी एग्जाइल में मदद करता है, इसकी किताबें उताबें इसको देता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा करेक्टर जो है वो दिखाया गया है इस प्ले में। आगे देखते हैं। फोर्टिनब्रास, फोर्टिनब्रास जो है वो शेक्सपियर का करेक्टर है, एक किस प्ले में अपीयर होता है। तो आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, किंग लियर है, ओथेलो है, जूलियस सीजर है, हैमलेट है। तो फोर्टिनब्रास अगर आपको पता होगा ये हैमलेट में ये अपीयर होता है, और ये किंग होता है कहाँ का, नॉर्वे का किंग होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। फोर्टिनब्रास अ यंग मैन इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट, सेवरल करेक्टर विल रिफ्लेक्ट हैमलेट बट फोर्टिनब्रास इज द फर्स्ट टू बी नेम्ड इन द प्ले इन होम वी सी अ लाइकनेस टू द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ठीक है, वो हैमलेट की तरह ही दिखाया गया है इस पूरे प्ले में। चलिए आगे देखते हैं। 20th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में से इन चार में से कौन सा करेक्टर नहीं है। ठीक है, तो एज यू लाइक इट की कहानी कहाँ पे होती है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में होती है। तो वोजलैंड प्ले की हीरोइन है, सीलिया होती है, इसमें ऑर्लैंडो होता है। ठीक है, लेकिन इसमें पोर्सिया जो है वो नहीं होती। पोर्सिया वो कहाँ से ली गई है, पोर्सिया जो करेक्टर है वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस से, तो पोर्सिया इस प्ले में नहीं होती है। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये पोर्सिया कौन होती है, वो हेयरेस होती है बेलमोंट की। ठीक है, तो ये पोर्सिया मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में दिखाएगी और बहुत ही ये ब्रिलियंट दिखाई गई है। ठीक है, ये अपनी जो बुद्धिमानी से है वो एंटोनियो को प्ले के एंड में बचा लेती है। अच्छा, कोई क्वेश्चन रह गया है क्या यहाँ पे, अभी देखते हैं, एक मिनट आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, 21 है। 21 में ये देखो, ये इजी सा क्वेश्चन है। विलियम शेक्सपियर किस एज को बिलोंग करते थे, तो एलिजाबेथन एज को बिलोंग करते थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था, अच्छा एलिजाबेथन एज आपको पता होना चाहिए कब से कब तक रही थी, 1558 से 1603 तक की जो एज है उसको हम एलिजाबेथन एज बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हैव इनफाइनाइट वेराइटी, ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है, ऑल वेल्स डेट एंड वेल,
ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ओथेलो, टाइटस एंड्रोनिकस या एंटोनी एंड क्लोपेट्रा। तो ये जो लाइन है ये क्लोपेट्रा की तारीफ में की गई है, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा से ये लाइन जो है वो ली गई है। ठीक है, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा जो है वो जूलियस सीजर के आगे की कहानी है एक तरह से, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें बस इतना ही लिखा है कि ये एंटोनी एंड क्लोपेट्रा से ली गई। अगला देखते हैं, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन, ये कहाँ से ली गई? ये लाइन जो है ये ली गई है जूलियस सीजर से, ओथेलो से, हैमलेट से, किंग लियर से। ये हैमलेट से ली गई है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये हैमलेट जो है वो कब कहता है? जब उसकी जो माँ होती है जर्ट्रूड जिसका नाम होता है, अपने पिता की मौत के बाद अपने जो उसके चाचा होते हैं क्लॉडियस उससे शादी कर लेती है, तब वो ये लाइन जो है वो हैमलेट बोलता है। ठीक है, वो कंटेम्पलेट कर रहा होता है एक तरह से वुमेन को, नेचर को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है ये जो कोट है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंट, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल वेन फ्रॉम हेवन। ये कौन बोलता है? ये अभी एक करेक्टर आया था, पोर्सिया। ठीक है, पोर्सिया कहाँ पे थी? मर्चेंट ऑफ वेनिस। वो ये लाइन बोलती है। वो ये लाइन कब बोलती है? जो साइलॉक होता है, प्ले का विलेन होता है, वो उससे कहती है कि वो एंटोनियो पे रहम करे, उसकी लाइफ जो है वो बख्श दे। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का ये मतलब है कि हम गॉड से भी तो उम्मीदें रखते हैं कि वो हम पे दया करे, रहम करे, तो ऐसे ही हमें अपने फेलो जो ह्यूमन बींग्स है उन पे भी दया करनी चाहिए। तो ये लाइन कौन बोलती है? ये पोर्सिया बोलती है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ठीक है, आगे देखते हैं। 25 जो है, 25 है, एक और कोटेशन है, लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। ये लाइन कौन कहता है? ये लाइन कहाँ पे आती है? ये लाइन ली गई है आ मिड समर नाइट ड्रीम से, और ये लाइन कौन बोलता है? हेलेना बोलती है। हेलेना ये लाइन क्यों बोलती है? इसका जो लवर होता है, ये जिससे प्यार कर रही होती है, डेमेट्रियस इससे प्यार नहीं करता, उसका क्या नाम होता है? डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस जो है वो इसे छोड़ के वो किसके पीछे पागल हुआ होता है? हर्मिया के पीछे। ठीक है, हेलेना को छोड़ के वो हर्मिया से शादी करने के लिए वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। इन लाइंस का मतलब है कि प्यार जो है वो अंधा होता है। आपने हिंदी में भी कहावत सुनी होगी। और जो क्यूपिड है, जिसको हम गॉड ऑफ लव बोलते हैं, ठीक है, उसको कैसा पेंट किया गया है? इसीलिए ब्लाइंड पेंट किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके आगे 26 में क्या है? हु इज़ नोन एज द मेलनकॉली मैन, एज यू लाइक इट जो प्ले था उसमें मेलनकॉलिक करेक्टर कौन दिखाया गया है? टचस्टोन दिखाया गया है, सिल्वस दिखाया गया है, या जैक्स या कॉरिन? तो इसमें आपको पता होना चाहिए जैक्स जो है वो कैसा है? मेलनकॉलिक करेक्टर है। पूरे प्ले में बहुत ही सैड रहता है, उदास रहता है, ज़िंदगी से खफा रहता है अपनी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें अगर कुछ और इम्पोर्टेंट अगर कोई भी इन्फो दिया होगा तो उसमें भी, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। नहीं, और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। Who said that Shakespeare in his comedies has only heroines and no heroes? ऐसा किसने कहा है कि शेक्सपियर की कॉमेडीज में केवल हीरोइंस हैं, हीरोज नहीं है? तो ऐसा किसने कहा है? जॉन रस्किन ने कहा है। और वाकई में शेक्सपियर की कॉमेडी जो है उसमें हीरोइंस ने डोमिनेट किया है हीरोज को। ठीक है, आगे देखते हैं। 28 है जो, शेक्सपियर इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज सम प्लेज। ठीक है, उसने बहुत सारे जो अब मटेरियल है वो बोरो किया है किस सोर्स से? बहुत सारे प्लेज में, अरेबियन नाइट से, हॉलिनसेड की क्रोनिकल से, ब्यूवुल्फ से, द ऑर्थेरियन लेजेंड से। अच्छा, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं, ब्यूवुल्फ जो है वो पहली इंग्लिश पोइट्री जो है वो कंसीडर की जाती है। ठीक है, अच्छा, जो शेक्सपियर ने अपना मटेरियल है वो कहाँ से बोरो किया है? वो हॉलिनसेड के क्रोनिकल से बोरो किया है। और हॉलिनसेड के क्रोनिकल जो है वो 2 वॉल्यूम में आए थे, 1577 में आए थे और 1587 में आए थे। ठीक है, ये 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुए थे। और जो 1587 में जो वॉल्यूम आया था, ज़्यादातर मटेरियल जो है वो इससे शेक्सपियर ने बोरो किया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनकी पब्लिकेशन डेट भी आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। विच ऑफ द प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द करेक्टर ऑफ मालवोलियो? कौन से इस प्ले में, इन चारों में से कौन से प्ले में जो करेक्टर मालवोलियो अपीयर हुआ है? तो इसमें आपको 4 प्ले दिए गए, लव्स लेबर लॉस्ट, हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट। कौन से प्ले में ये जो मालवोलियो करेक्टर है वो किस में आया है? ट्वेल्थ नाइट में आया है। ट्वेल्थ नाइट में ये किसके यहाँ? ये नौकर होता है। ठीक है, ये सर्वेंट का रोल प्ले करता है। ये जो मालवोलियो था ये ओलिविया के हाउस होल्ड में जो था वो क्या था? वो सर्वेंट था। ओके, आगे देखते हैं, चलिए। हाँ, नेक्स्ट जो है ये वीनस एंड एडोनिस, ये एक शेक्सपियर की पोम थी। ठीक है, ये कब लिखी गई थी? शेक्सपियर का जो कैरियर के स्टार्टिंग फेज में ये लिखी गई थी 1592 से 93 के बीच में। और इसके बाद एक और पोम आई थी, वेप ऑफ लुक्रीस, जो कि 1594 में लिखी गई थी। इसको आप ध्यान रखना, ये शेक्सपियर ने लिखी है। आगे देखते हैं। ये जो कुछ लाइंस हैं इनको देखते हैं। इन विच प्ले डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर? नाइदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, फॉर लोन ऑफन लूजेज बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, एंड बोरोइंग डल्स द
एज ऑफ हस्बैंड भी। ये कहाँ से ये लाइंस ली गई हैं? ये लाइंस जो है वो ली गई हैं हैमलेट प्ले से। और ये कौन बोलता है? ये लाइंस बोलता है पोलोनियस। देखो आपको बस इतना पता नहीं होना चाहिए कि लाइंस कहाँ से ली गई हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइंस बोली किसने है। ठीक है, पोलोनियस जो है वो अपने बेटे से ये लाइन कह रहा है, जो लैरिट्स है, जब वो पढ़ने के लिए बाहर जा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें देखो क्या है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज बाउंडेड विद अ स्लीप। ये जो लाइन्स है वो कौन कह रहा है और कौन से प्ले से ली गई हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। टेम्पेस्ट से ली गई है, मैकबेथ, ओथेलो या कोरियोलॉनस। तो कहाँ से ये लाइन ली गई? ये ली गई है द टेम्पेस्ट से। और ये कौन कह रहा है? ये प्रोस्पेरो कह रहा है। कौन कह रहा है? ये प्रोस्पेरो। ठीक है, प्रोस्पेरो का कहने का मतलब है इन लाइन से कि हम कैसे हैं, हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो लाइफ है वो कैसी है, वो सपने जैसी है। ठीक है, तो ये प्रोस्पेरो कह रहा है द टेम्पेस्ट प्ले में। आगे देखते हैं अगला जो है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 33, इसको देखते हैं। शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर क्या थे? वो बहुत बड़े स्कॉलर थे लैटिन के, न्यू अ लॉट इन ग्रीक, बहुत ज़्यादा ग्रीक जानते थे, हैड अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, बहुत ज़्यादा इंग्लिश जानते थे। देखो जिसने भी शेक्सपियर की बायोग्राफी नहीं पढ़ी होगी ना, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, उसको यही लगेगा कि शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो शेक्सपियर बहुत कम पढ़े लिखे थे और बहुत कम लैटिन और ग्रीक जानते थे। ठीक है, तो ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो अगर आपने शेक्सपियर की बायोग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये बिल्कुल भी करने में दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखते हैं 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। जो शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उसमें से कौन सी बिलोंग नहीं करती थी? वो पहले किंग लियर बिलोंग करती है, ओथेलो वो भी है, हैमलेट वो भी है, ट्वेल्थ नाइट जो चौथा ऑप्शन है वो नहीं है। ठीक है, इसमें से चौथी जो है वो कौन सी है? किंग लियर। किंग लियर जो है वो चौथी इसमें आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं है, तो ट्वेल्थ नाइट जो है वो गलत है। आगे देखते हैं शेक्सपियर का जो प्ले है, ठीक है, हैमलेट, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? सबसे पहले तो आपको बता दूं, थॉमस किड की जो स्पेनिश ट्रेजेडी थी उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है शेक्सपियर का प्ले हैमलेट। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे सोर्स हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। जो थर्ड बुक थी इसकी जेफ्टा डेनोवम की, ठीक है, जिसको बोला जाता है हिस्टोरिया डैन का, किसके सेक्सो ग्रामेटिकस के द्वारा लिखी गई थी, तो उससे बहुत ज़्यादा इसमें मटेरियल जो है वो बोरो किया गया है। इसके अलावा देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा ये भी देख लो, थॉमस किड की जो अभी हम बात कर रहे थे, उनकी जो अर हैमलेट थी, हो सकता है कि उससे भी बहुत सारा मटेरियल बोरो किया गया। और कई लोग तो ऐसा मानते हैं, अर का मतलब यहाँ पे ओरिजिनल होता है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो अर हैमलेट है वो शेक्सपियर ने ही लिखा है, लेकिन इस पर भी बहुत ज़्यादा डाउट है। ठीक है, ऐसा कंफर्म नहीं है। आगे देखते हैं, द नेम ऑफ प्रॉस्पेरोस डॉटर। प्रॉस्पेरो की डॉटर, जो टेम्पेस्ट प्ले में प्रॉस्पेरो की डॉटर थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था मिरांडा। ठीक है, और ये इकलौती जो फीमेल कैरेक्टर है इस प्ले में अपियर होती है। वैसे तो 3 फीमेल कैरेक्टर्स के नाम लिए गए हैं, लेकिन स्टेज पे अपियर होने वाली मिरांडा जो है वो अकेली फीमेल कैरेक्टर है द टेम्पेस्ट प्ले में। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, एक जो ये वाला पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मिरांडा को बैनिश किया गया था, जब मिरांडा उसके फादर को बैनिश किया गया था, तो मिरांडा केवल 3 साल की थी, और ये कितने साल तक वहाँ पे रहे थे? 12 साल तक। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, मैकबेथ का जो प्ले है उसमें डोमिनेटिंग पैशन है क्या? ठीक है, जेलसी है, मैकबेथ के जेलस होता है किसी से? नहीं। ग्रीड है भी एक तरह से, ठीक है, लेकिन ये भी करेक्ट नहीं है। रिवेंज, बदला लेता है? नहीं। एम्बिशन, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, उसको राजा बनना था। ठीक है, तो ये जो है स्कॉटलैंड का, उसको राजा बनना था, किंग बनना था, इसीलिए वो किंग को मार देता है, इतना ज़्यादा एम्बिशियस था वो। तो इसकी जो डोमिनेटिंग पैशन है मैकबेथ प्ले का, वो क्या है? वो एम्बिशन है। चलिए आगे देखते हैं। ट्वेल्थ नाइट में जो ओलिविया होती है, ठीक है, ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद। ओलिविया किसके साथ प्यार में पड़ जाती है? मालवोलियो के साथ, अपने नौकर के साथ? नहीं। जो ड्यूक होता है ऑर्सिनो, उसके साथ? नहीं। ये यहाँ पे ऑर्सिनो तो इसके साथ प्यार में था, लेकिन ओलिविया इसके साथ प्यार में नहीं थी। क्लाउन उसके साथ में? नहीं। वायला एक लड़की होती है जिसने अपने आप को डिस्गाइज कर रखा होता है एज सिजेरियो, इसके साथ ये प्यार में पड़ जाती है। ठीक है, जो कि कभी पॉसिबल था ही नहीं, उसे पता ही नहीं था ये लड़की है, वो उसको लड़का समझती है। ठीक है, और बाद में ओलिविया की शादी किससे हो जाती है? सेबेस्टियन, जो कि सिजेरियो वायला का कौन था? ट्विन था। ठीक है, इससे बाद में इसकी शादी हो जाती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है 39 साइलॉग जो है वो किस में अपीयर होता है? साइलॉग जो है वो विलेन है, किस पे लेकर है? एज यू लाइक इट का, मर्चेंट ऑफ वेनिस का, ट्वेल्थ नाइट का, या मीजर फॉर मीजर का? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये कौन है? विलेन है। कौन? साइलॉग। और ये कौन होता है? एक ज्यू होता है। और ये प्ले जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, क्रिस्टोफर मार्लो का एक प्ले आया था द ज्यू ऑफ माल्टा,
द जीव ऑफ माल्टा, उससे बहुत ज़्यादा ये प्ले जो है वो इंस्पायर है। उसमें भी एक जीव की ही स्टोरी दिखाई गई थी, ठीक है। इसमें उसी तरह से साइलॉक को प्रेजेंट किया गया है इस प्ले में, ठीक है। अगला देखो, शेक्सपियर मोस्टली यूज्ड इन हिज प्ले, शेक्सपियर ने अपने प्लेज में क्या यूज किया है? हीरोइक कपलेट यूज किया है, ब्लैंक वर्स यूज किया है, फ्री वर्स यूज किया है, स्पेंसेरियन स्टैंजाज यूज किए हैं। तो शेक्सपियर ने अपने प्ले में मोस्टली क्या यूज किया है? ब्लैंक वर्स यूज किया है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, शेक्सपियर जो है वो कौन थे? एक वेनिसा प्लेराइट थे, वेस्टोरेशन प्लेराइट थे, 20th सेंचुरी प्लेराइट थे, या क्लासिकल प्लेराइट थे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेनिसा जो है, ठीक है, वेनिसा प्लेराइट थे वो, क्योंकि वो एलिजाबेथन एज में आए थे और उसी टाइम वेनिसा भी जो था वो उससे कुछ समय पहले आया था। वेस्टोरेशन की शुरुआत कब मानी जाती है? 1660 से। 20th सेंचुरी उससे भी बहुत आगे है। अगर आप क्लासिकल एज की बात कर लोगे तो वो भी इसी 16-17 सेंचुरी के आसपास की बात है, ठीक है। तो वो एक वेनिसा प्लेराइट थे, कौन सी? एलिजाबेथन एज में आए थे, जो कि कब से कब तक थी? 1558 से 1603 तक, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हाँ, हु सेड इट, ये किसने कहा था? हाउ पुअर आर दे डेट हैव नॉट पेशेंस, वट वॉन्ट इट एवर हील बाई डिग्रीज, ये किसने कहा था? ये ओथेलो ने कहा था, कैसियो ने कहा था, डेस्टिमोना या यागो? सबसे पहले तो एक प्ले है ओथेलो, उससे ये लाइन्स ली गई हैं, ठीक है। और ये उस प्ले का जो विलेन है यागो, ये किससे कहता है? वॉडविगो से कहता है। ये किससे कहता है? वॉडविगो से। उससे पेशेंस रखने को कहता है कि पेशेंस रखो। जो भी ये जो वॉडविगो होता है वो डेस्टिमोना से एक्चुअली शादी करना चाहता था, तो यागो उससे पेशेंस रखने को कहता है। वो कहता है जो भी मैं प्लान बना रहा हूँ वर्क करेगा, बस पेशेंस रखो, ठीक है। आगे देखते हैं। 43, शेक्सपियर ने कितनी सोनेट लिखी है? 154, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये मैंने आपको शायद बता दिया है, ठीक है। जो सबसे पहले 1 से 126 तक की सोनेट है वो डेडिकेटेड है एक यूथ को, जिसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं की गई है, लेकिन ऐसा माना जाता है वो यूथ कौन है? वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है। जो 127 से 152 तक सोनेट है वो एक डार्क लेडी को डेडिकेट की गई है, और 153 और 154 जो है उनको ग्रीक सोनेट्स भी बोलते हैं। आगे देखो, कॉर्डेलिया जो है वो अपने पिता की हेल्प करने क्यों आई थी? प्ले किंग लियर में क्यों आई थी? क्योंकि ही हैड गिवन हर द लायन शेयर ऑफ हिज किंगडम, नहीं, उसको तो कुछ भी नहीं दिया था किंग लियर ने कॉर्डेलिया को, ठीक है। और ही हैड डिप्राइव्ड हर ऑफ हर शेयर इन द किंगडम, उन्होंने उसको शेयर से डिप्राइव कर दिया था, इसलिए हेल्प करने आई थी। देखो उसने डिप्राइव तो किया था, वाकई में कुछ नहीं दिया था, लेकिन वो इस वजह से हेल्प करने नहीं आई थी। अगला है, आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, उसका उसके मतलब अपने पिता के लिए जेन्युइन लव था, हाँ यही रीजन था, इसीलिए वो हेल्प करने आई थी। या अगला जो है, सी हेटेड हर एल्डर सिस्टर, वो अपनी एल्डर सिस्टर से नफरत करती थी, तो ये रीजन नहीं है। सबसे जो करेक्ट है ये है, वो अपने पिता के लिए जेन्युइनली प्यार करती थी, इसीलिए वो उनकी हेल्प करने आई थी। अच्छा, कॉर्डेलिया जो थी उसकी बाकी की 2 सिस्टर्स का नाम क्या था? एक का नाम था गोनविल, ठीक है, और दूसरी का नाम क्या था? रीगन। ये दोनों ही कैसी थी? विकेट थी, इविल थी, ठीक है। अपने पिता को बहुत परेशान किया इन्होंने। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 45, ये तो इसके बारे में बताया गया। अच्छा, बैन जॉनसन हमारे सिलेबस में नहीं लगे हुए हैं, अभी हम मेनली यूपी टीजीटी पीजीटी को कवर कर रहे हैं, तो इसको छोड़ते हैं। आगे देखते हैं। हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिव, अब आपने देख ही लिया है तो देख लो ऑप्शन को। हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मलाइनिटी, ये किसको कहा गया है? यागो को कहा गया है। इसका कोई मोटिव ही नहीं होता है, पता नहीं ये क्यों, मतलब जो भी विलेनियस एक्ट है वो क्यों करता है प्ले में, इसका अपना कोई मोटिव नहीं होता है, ठीक है। बस इसको लोगों को परेशान करने में मजा आता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या, इसके जो एम्बिशंस है उनको क्या कहा गया है? मोटिवलेस मलाइनिटी। किसको कहा गया? यागो को कहा गया है, ठीक है। और जो सैमुअल एफ.टी. कॉलरिज का एक नोट था, वहां से ये टर्म जो है वो लिया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैलिवन कौन है? कैलिवन जो है वो हीरो है प्ले टेम्पेस्ट का। इसने प्रॉस्पेरो की जो डॉटर थी मिरेंडा, उससे शादी कर ली थी टेम्पेस्ट प्ले में, या प्रॉस्पेरो को मार दिया था, या फिर विलेन है? कौन है ये कैलिवन? तो जो कैलिवन है वो इस प्ले का विलेन है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए। कैलिवन जो है वन ऑफ द फेमस करेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस द टेम्पेस्ट का बहुत ही फेमस करेक्टर है। अ टेल ऑफ रिवेंज, रोमांस एंड मैजिक, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत जादू टोना भी भरा हुआ है। इन द प्ले ड्रामेटिस्ट पर्सोने द करेक्टर कैलिवन इज डिस्क्राइब्ड एज अ सैवेज एंड डिफॉर्म्ड स्लेव। ये कौन है? एक सैवेज एंड डिफॉर्म्ड स्लेव है। किसका बेटा है? साइकोरेक्स नाम की एक विच है, उसका बेटा है, और ये खुद भी डेविल है,
ठीक है। ही इज सर्टेनली डिफॉर्म्ड एंड मॉन्स्ट्रस फिगर बट एज अ करेक्टर ही इज मच मोर देन अ स्लेव, वो स्लेव से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लिया हमने। ऑफेलिया जो है वो किसकी विलवेट है, ये आंसर आपको दिख रहा होगा, हैमलेट की। ये हैमलेट फिल्म में ऑफेलिया आती है और ये क्या करती है, ये सुसाइड कर लेती है, पानी में डूबती है, मर जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ और करेक्टर भी देख लो, इसमें दिए हुए हैं। होरेसियो है, ठीक है, क्लॉडियस है। होरेसियो कौन होता है, हैमलेट का फ्रेंड होता है। क्लॉडियस कौन होता है, चाचा होता है हैमलेट का। जर्टवुड कौन होती है, माँ होती है हैमलेट की। वेनोल्डो है, ऑस्ट्रिक है और प्रीस्ट है। ऑस्ट्रिक एक तरह से कॉमिक फूल जो है वो प्ले करता है इस हैमलेट में। वीनस एंड एडोनिस जो है वो किसके द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। अभी मैंने आपको बताया था 1592 से 93 के बीच में ये जो पोम थी वो आई थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है कहाँ पे है, लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। हाँ, ये है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। इन चारों में से सबसे पहले कौन आया था, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गैल्सवर्दी या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम शेक्सपियर जो है वो इन चारों में सबसे पहले आए थे। ये चारों ही ऑथर आपके टीजीटी के सिलेबस में लगे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, एक बार इनकी डेट भी देख लो, साथ में लगे यार। विलियम शेक्सपियर 1564, 1564 में। 1608 में कौन आया था, मिल्टन आए थे। 1770 में वर्ड्सवर्थ और 1867 में गैल्सवर्दी। ठीक है, गैल्सवर्दी जो है वो सबसे बाद में आए थे। आगे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ सोनेट, जो कितनी बार ये क्वेश्चन आया, 154। टोटल नंबर ऑफ सोनेट शेक्सपियर ने कितनी लिखी है, 154। आगे देखते हैं। लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज, कौन सी, ब्लैंक पास अभी हमने ये किया था। ठीक है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 53 देखते हैं। सोनेट जो 1 से 126 तक है वो क्या शो कर रही हैं, जनरल फिलॉसफी ऑन लाइफ शो कर रही हैं, ड्रामेटिक इंटरचेंज बिटवीन लवर्स, पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग विच पैटर्न। यही वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हाँ, द डार्क लेडी वो किस में आती है, किसकी सोनेट्स में अपीयर होती है, किसकी, शेक्सपियर की सोनेट्स में अपीयर होती है। कहाँ से, 127 से लेके 152 तक। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। विच ऑफ द सोनेट विच इज नॉट शेक्सपियरियन ड्रामा, कौन सा इसमें से शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। टाइटस एंडोनिकस शेक्सपियर ने लिखा है, ट्रेजेडी है उनकी। हैमलेट ये भी शेक्सपियर ने लिखा है, ट्रेजेडी है। रिचर्ड थर्ड शेक्सपियर ने लिखा है, हिस्टोरिकल प्ले। एडवर्ड द सेकंड जो है वो शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। ये किसने लिखा है, क्रिस्टोफर मार्लोवे ने लिखा है। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लोवे जो है वो बहुत ही अर्ली एज में मर गए थे, वरना ये शेक्सपियर से भी बड़े ड्रामेटिस्ट साबित हो सकते थे। आगे देखते हैं। 55 कहाँ गया, 54 हो गया, हाँ 56 देखते हैं। ठीक है, आगे। द कॉमेडी ऑफ एरर इज एन एडाप्शन ऑफ लैटिन कॉमेडी। कॉमेडी ऑफ एरर जो है वो कहाँ से बोरो किया गया है, तो एक कॉमेडी थी प्लेटस की मेनेक्मी, यहाँ से बोरो किया गया है। और इसकी अच्छी बात ये पूरी कहानी यहीं से उठा ली गई। बस शेक्सपियर ने क्या किया, इस कहानी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। शेक्सपियर ने क्या किया है, इसमें दो का जो ट्विन करेक्टर थे, रोमियो नाम के जो सर्वेंट थे, ठीक है, उनको ऐड कर दिया गया है। उसकी वाइफ का जो करेक्टर था एंटीफोलस का, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। उसकी सिस्टर का एक नया करेक्टर जो है वो बढ़ा दिया है। तो शेक्सपियर ने काफ़ी मॉडिफिकेशन किया है, लेकिन स्टोरी जो है, थीम जो है वो बिल्कुल सेम थी इसकी। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। 57 जो है, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोम्स वीनस एंड एडोनिस एंड ल्यूक्रीस टू, ये मैं आपको बता चुका हूँ, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है 58, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। जूलियस सीजर जो है वो किस चीज़ के किन के बीच में है, कॉमेडी और हिस्ट्री के बीच में, कॉमेडी और ट्रेजेडी के बीच में, हिस्ट्री या ट्रेजेडी के बीच में, या ट्रेजेडी या रोमांस के बीच में। तो अगर आपने जूलियस सीजर पढ़ा होगा तो आपको ये तो पता चली गया होगा कि एक ये हिस्ट्री प्ले तो है ही। ठीक है, और साथ साथ में इसमें होता क्या है, जूलियस सीजर मर जाता है और उस प्ले का जो एक जिसको हीरो कंसिडर करते हैं ब्रूटस, वो भी जो है वो मर जाता है। तो ये एक तरह से क्या हुई, फिर ट्रेजेडी हुई। तो ये ट्रेजेडी और हिस्ट्री के बीच में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। 59 है, विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, तीसरे चाइल्ड थे ये किसके, इनके पेरेंट्स का नाम बताना है, तो जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डेन, इनके ये तीसरे चाइल्ड थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे पहले उनकी 2 बेटियां थी और ये तीसरे जो थे वो बॉय चाइल्ड थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कुछ छूट गया है क्या, हाँ ये, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड
कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। ये लाइंस पहली बात तो हैमलेट में आती हैं, ठीक है, आगे इसमें ऑप्शन दिया होगा। और ये कौन बोलता है, ये होरासियो बोलता है। होरासियो जो है वो हैमलेट से ये लाइन बोलता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, आपको पता भी होना चाहिए कौन सा करेक्टर ये लाइन बोल रहा है। आगे देखो, अच्छा इसमें ऑप्शन दिख गया तो देख ही लो। विच ऑफ द शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सी जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है उसको ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हैमलेट को बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है, हैमलेट एक रिवेंज ट्रेजेडी भी है, ये आप ध्यान रखना। जो अर्ली प्लेज हैं शेक्सपियर के वो कब लिखे गए थे, 1598 से 1614 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ हिज एरा, ठीक है, किसी एक सर्टेन इंसिडेंट पे जो जूलियस सीजर था वो बेस्ड था। और वो इंसिडेंट क्या था, एग्जीक्यूशन ऑफ सर वॉल्टर वैली, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड रिलेशन विद द ईस्ट, द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, या फिर द सुप्रीमेसी ऑफ स्पेन ऑन लैंड एंड सी। तो इसमें जो इवेंट था जिसपे जूलियस सीजर थोड़ा सा इंस्पायर्ड था वो क्या था, द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, ठीक है, इससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड था ये जूलियस सीजर शेक्सपियर का प्ले। नेक्स्ट देखते हैं 54, अगला देखते हैं, चलिए देखते हैं 54 जो है, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द करेक्टर जॉन फालिस्टाफ इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ में एक करेक्टर है जॉन फालिस्टाफ, ठीक है, बहुत ही विटी करेक्टर दिखाया गया है ये। तो इसमें क्या है, सिंपल है ये, नो भी है, कॉम्प्लेक्स है या कैरिकेचर है। तो कैरिकेचर जो है वो करेक्ट आंसर है। इसका मतलब ये है कि आप जितना फनी हो ना उससे ज़्यादा बनने की कोशिश करो, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो जॉन फालिस्टाफ जो है वो वैसा ही करेक्टर दिखाया गया है हेनरी फोर्थ में, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 65 जो है, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द करेक्टर्स वोल्टेमांड एंड कॉर्नेलियस अपीयर। तो हैमलेट में अपीयर होते हैं, जो क्लॉडियस होता है उसका चाचा होता है वो इन दोनों को इसकी जासूसी करने पे लगाता है, ठीक है, कौन, ये वोल्टेमांड एंड कॉर्नेलियस। अब अगला देखते हैं नेक्स्ट जो है, इसमें क्या है, टू विच करेक्टर इन शेक्सपियर हैमलेट डज फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई, द टीडियस वाइजेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। ये जो लाइन्स है वो किसके लिए अप्लाई होती हैं, ये हैमलेट के लिए अप्लाई होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये डिसीजन लेने में बहुत डिले करता है, इसको पता ही नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसी में ये बर्बाद हो जाता है। आगे देखते हैं, द वेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड, किसके हैं ये आखिरी शब्द किसके हैं, उसकी डेथ से पहले, तो किसके हैं, ये हैमलेट के हैं। हैमलेट जो है जब वो मर जाता है तब वो बोलता है द वेस्ट इज साइलेंस, ठीक है, तो ये हैमलेट प्ले से लिए गए। आगे देखते हैं, द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ, मैकबेथ की वाइफ का क्या नाम है, कॉर्डेलिया है, डेस्टिमोना है, कार्लपर्न्यू है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं मैकबेथ की वाइफ का नाम जो है वो प्ले में क्लियर नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। आगे देखते हैं, हु इज फर्स्ट इम्पोर्टेड, देखो बहुत ही अजीब सा इसमें फॉन्ट है, कई वर्ड मिला के लिख दिए गए। हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड, किसने इंग्लैंड में सोनेट को पहली बार इम्पोर्ट किया, तो किसने किया, सर थॉमस वाट ने, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज ओन्ड बाई शेक्सपियर वेयर हिज मास्टर पीस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड। किसके द्वारा जो है वो कौन सी इनमें से कौन सी थिएटर कंपनी जो थी वो शेक्सपियर के द्वारा ओन की गई थी। तो आपको बता दूं ग्लोब के शेक्सपियर जो थे वो को ओनर थे और काफ़ी सारे प्लेज जो हैं वो इस थिएटर में परफॉर्म किए गए थे शेक्सपियर के। आगे देखो, ओ गॉड हाउ वेरी स्टिल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेज ऑफ दिस वर्ल्ड। तो शेक्सपियर के किस ट्रेजिक हीरोज ने ये लाइंस कही हैं, तो किसने कही हैं, हैमलेट ने कही हैं। जब उसके पिता मर जाते हैं तो वो जो है विलाप कर रहा होता है तब वो ये लाइन बोलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्रोनिकल प्लेज जो थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे कब, 16th सेंचुरी में। कब पॉपुलर थे, 16th सेंचुरी में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाई विलियम शेक्सपियर। इसमें से कौन सा प्ले जो है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया। हैमलेट लिखा गया है, टेम्पेस्ट लिखा गया है, जूलियस सीजर लिखा गया है, डॉक्टर जेकाल एंड मिस्टर हाइड ये वाला प्ले नहीं लिखा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है, तो कॉमेडी ऑफ एरर्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑब्वियसली विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में अगर कुछ इन्फो अच्छा दिया होगा तो हम देख लेते हैं जो आपके काम का होगा। सबसे पहले तो देख लेते हैं, ग्रे जिन में लिखा था, ठीक है, और इसके अलावा बस यही काम की चीज़ है। कौन, एक वोमन कॉमेडिया मैनाकमी, वहाँ से ये लिखा गया है जो कि किसने लिखा था, प्लेटस ने लिखा था, ठीक है। आगे देखते हैं, विलियम शेक्सपियर को कहते थे, क्या कहते, मैन ऑफ लेटर्स कहते थे, नहीं, सेंट ऑफ ग्लटर्स कहते थे, गटर्स सॉरी, सेंट ऑफ द गटर्स कहते थे, नहीं, फादर ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी कहते थे, नहीं, बार्ड ऑफ एवॉन कहते थे। इसके अलावा भी कहते थे, सॉन ऑफ एवॉन कहते थे, द बार्ड भी कहते थे। ये विलियम शेक्सपियर को कहते थे। 76 है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट। किसने अपनी जो राइटिंग है वो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करी, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है। आगे देखते हैं, हैमलेट की जो कोई एक कोटेशन है,
टू बी और नॉट टू बी। इसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि क्लॉडियस को मारूं या ना मारूं, जर्ट्रूड को मारूं या ना मारूं। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑफेलिया से शादी करूं या ना करूं, या मैं खुद जिंदा रहूं या ना रहूं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे क्या होता है, हेमलेट अपनी सुसाइड जो है वो कंटेम्पलेट कर रहा होता है, वो खुद के बारे में सोच पाता है कि उसको जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, शेक्सपियर की जो सोनेट है, ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट्स आर इन फॉलोइंग फॉर्म। उसमें क्या है, 3 क्वार्टरेन है और 1 कपलेट है। पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, केवल 80 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी को भी शेक्सपियर पूरा अच्छे से पढ़ना हो तो वो मेरा बैच ज्वाइन कर सकता है, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। ठीक है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है वो विटन बाई, ये जो एक वर्क है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये AC ब्रैडली के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आखिरी क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम अगली क्लास में जो जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो खत्म कर देंगे, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द वेस्ट टू। ठीक है, इन सारे में कौन सा जो है वो बिलोंग नहीं करता है? तो सबसे पहले तो ओथेलो, हेमलेट, किंग लियर ये ग्रेट ट्रेजेडीज में आते हैं। टेम्पेस्ट जो है वो इसमें इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, आगे के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है, करीब 90 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।